तन में जो जहर लगा के आई थी उसको भी भगवान ने पान कर लिया। तो भगवान की शरीकत नहीं करना चाहिए कि भगवान ने विवाह किए तो हम भी करेंगे। भगवान ने 16,108 करे तो 2-4 हम कर ले तो कौन सी बड़ी बात। तो भाई भगवान ने तो जहर भी पिया है। तो यदि शरीकत करना है तो यहीं से करो, और यदि बच जाओ तो फिर आगे की तैयारी करना चाहिए। पूतना में हजारों बुराइयां थी, लेकिन पूतना में एक अच्छा गुण था। बोले भाई पूतना कैसी भी हो लेकिन काम तो इसने माँ जैसा किया है, क्योंकि स्तनपान कराना किसका काम है? माँ का काम है। वही काम पूतना ने किया। तो जो गति यशोदा मैया को मिलती वह गति भगवान ने पूतना को सबसे पहले दे दी। और भगवान का जन्म नक्षत्र आया, गोपियों ने बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां गाई और कन्हैया को पालने में भी झुलाया। बड़ी सुंदर सुंदर हमारे प्रभु लीलाएं करते हैं। वृंदावन में 3 चीजों का बड़ा महत्व है। कितनी चीजों का? 3। ब्रज की रेणु, ब्रज की वेणु और ब्रज की धेनु। रेणु यानी रज। वृंदावन की रज में एक से एक बड़े से बड़े देवी देवता तो छोड़ो, बड़े बड़े संत महात्मा वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और वृंदावन की रज के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। तो वृंदावन की रज का बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि वृंदावन जाओ तो एक बार वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। बड़े बड़े करोड़पति वृंदावन की रज में लौटते हैं, इतनी महिमा है वृंदावन की रज की। तो भगवान ने एक बार विचार किया क्यों ना वृंदावन की मिट्टी खाई जाए। ब्रजरज बोलो राधे राधे। भगवान गोकुल में हैं। अब ब्रज प्रदेश बहुत बड़ा है। तो भगवान ने एक बार विचार किया क्यों ना ब्रज की एक बार मिट्टी को खाया जाए। तो भगवान ने इतना डींगा लिया मिट्टी का और मुंह में रख लिया। दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया मिट्टी खाता है, चल मैं तेरी शिकायत अभी यशोदा से जाके करूंगा। कन्हैया बोले अच्छा दाऊ भैया मेरी शिकायत करोगे तो मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अच्छा मेरी क्या शिकायत करेगा? तो कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया मैं यशोदा मैया से जाके कहूंगा कि दाऊ भैया भांग को गोला खावे। दाऊ भैया ने समझ लिया ये मेरी पूरी पोल पट्टी खोल देगा। एक काम कर भैया कन्हैया, हम तो दोनों भैया भैया हैं, तू मेरी नाय कहिए मैं तेरी नाय कहूंगो। बात बन गई। तो एक ब्रजवासी ने देख लिया। ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा यशोदा मैया के पास गया। बोले मैया आज तेरे लाला ने माटी को खाया है। वो तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। एक बाला पहुंचा है, यशोदा मैया से कहा है मैया आज तेरे कन्हैया ने मिट्टी को खाया है। यशोदा मैया ने कन्हैया को डांटा है कन्हैया अपने यहाँ क्या कोई दूध दही की कमी है? इतना दूध दही माखन मिश्री अपने यहाँ होता है, फिर तूने मिट्टी को क्यों खाया? दूध दही को कबहू न नाटी। यशोदा मैया कहती है लाला तुझे क्या मैंने मना किया? अरे क्यों लाला तने खाई माटी, फिर तूने मिट्टी को क्यों खाया? यशोदा हाथ में लाठी लिए है और कन्हैया को डांट रही है। यशोदा समझा रही ले साटी, हाथ में लाठी को ले रखा है, कन्हैया को डांट रही है। कन्हैया तूने मिट्टी को क्यों खाया? तो कोने के शर्म नहीं आई,
जसोदा सुन माई। आज कन्हैया कहते हैं भैया मैंने मिट्टी को बिल्कुल नहीं खाया। जितने ग्वाल वाल हैं सब नंबर एक के झूठे। ना हम भक्षित मानंबा सर्वे मिथ्याभिशंसिना। भैया जितने ग्वाल वाल हैं सर्वे मिथ्या, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी को बिल्कुल नहीं खाया। यशोदा मैया कहती है हाँ लाला सो तो मुझे मालूम पड़े कि राजा हरिश्चंद्र को जन्म मेरे घर में भयो है, लेकिन लाला तूने मिट्टी को खाया है। कन्हैया मना करते हैं मैया मैंने मिट्टी को बिल्कुल नहीं खाया। और यदि तुझे विश्वास ना हो, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्चिमे मत। मैया यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो मैं अपना मुखड़ा खोल देता हूँ और तू मुखड़े में देख लेना। यदि मेरे मुंह में तुझे मिट्टी दिखाई पड़े तब तू कहना। यशोदा मैया ने आज कन्हैया का मुख खुलवाया है। कहते हैं आहा मोहन को मुखड़ा खुलवायो। यशोदा मैया ने मुखड़ा खुलवाया, लेकिन मुखड़े में महाराज मुंह में मिट्टी नहीं दिखी। तीनों लोग कन्हैया के मुख में यशोदा मैया को दिखाई पड़ गए। तीनों लोग मुख में दर्शायो। त्रिभुवन पूरा त्रैलोक कन्हैया के मुख में यशोदा मैया ने देख लिया। यशोदा मैया को पक्का विश्वास हो गया ये तो साक्षात परमात्मा है, ये मेरा लाला नहीं है। तब विश्वास यशोदा खुआयो। यशोदा को विश्वास हो गया कि ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई जसोदा सुन माई। यशोदा मैया समझ गई ये मेरा लाला नहीं हो सकता, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कन्हैया ने जब मुखड़ा खोला तो पूरा त्रैलोक, यहां तक कि नंद भवन कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ रहा है। नंद भवन में यशोदा कन्हैया को लाठी लेके डांट रही है, यह दृश्य भी कन्हैया के मुख में देख रही है। यशोदा मैया समझ गई ये मेरा लाला नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। यशोदा ने हाथ जोड़ दिए, स्तुति करई जाय भय मना जगत पिता में सोत कर जाना। यशोदा ने हाथ जोड़ लिए, ये मेरा लाला नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। कन्हैया ने जल का छिड़काव यशोदा मैया के ऊपर किया और मैया से कहा मैया अब बता मेरे मुख में तुझे माटी दिखी? यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई, लाला तू माटी की बात करे, तेरे मुख में तो वन उपवन बाग बगीचा नदी तालाब पता नहीं क्या क्या देख लिया। कन्हैया हंसने लगे, मैया मेरे मुख में वन बाग बगीचे कहां से आ जाएंगे? अरे तेरे बुढ़ापे का शरीर है और बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती हैं। मैया अपने चश्मा को फिर से साफ करके दे। हाँ चश्मा को निकाल साफ करके दे, मेरे मुख में बाग बगीचे कहां से आ जाएंगे? यशोदा मैया ने अपना चश्मा निकाला, फिर से साफ किया, फिर से देखा तो कन्हैया के मुख में कुछ नहीं दिखा। तुरंत यशोदा ने कन्हैया को गले लगा लिया। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। यहाँ पर भगवान ने वृंदावन की माटी की महिमा बताई है कि भैया वृंदावन की मिट्टी, ब्रज रज की धूल मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी ब्रज रज में लोट लगा लेते हैं, लेट जाते हैं। अरे ब्रज रज में लोट लगा लियो तू जब वृंदावन जावे। वृंदावन की रज की बहुत महिमा है, तो यदि वृंदावन जाना हो तो एक बार वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण जरूर करना चाहिए। रमण रेती लेटियो नहीं,
कियो ना यमुना जलपान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जब तक रमण रेती में लेटे नहीं, यमुना जी के जल का पान नहीं किया, तब तक वृंदावन का महत्व हम नहीं समझ पाएंगे। तो वृंदावन की रज, वृंदावन की मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान ने यहाँ पर ब्रज की रज का सेवन किया। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। यशोदा मैया एक बार कन्हैया को सुला रही है। बड़ा सुंदर गीत गाते हुए यशोदा मैया अपने लाला को सुला रही है। छगन मगन छगन मगन हो मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा। बढ़िया गीत गाकर यशोदा मैया सुनाती है तो कन्हैया बढ़िया सो जाता है। बड़ी सुंदर सुंदर हमारे प्रभु लीलाएं कर रहे हैं। एक बार भगवान ने विचार किया कि क्यों ना गोकुल में माखन चोरी लीला की जाए, क्योंकि गोपियों के अंदर भाव है कि काश कन्हैया हमें मिले, उनका अंग संग हमें मिले। तो माखन चोरी लीला तो बहाना है। हाँ, मेन बात यह है कि कन्हैया गोपियों से मिलना चाहते हैं और गोपियां कन्हैया को देखना चाहती हैं। तो भगवान ने बड़ी सुंदर यहाँ पर माखन चोरी लीला को किया। एक बार सभी ब्रजवासियों को कन्हैया ने इकट्ठा कर लिया और कन्हैया ग्वाल वालों से कहते, भैया ग्वाल वालों चलो हम एक नयो खेल खेलें। बोले कौन सो खेल? बोले भैया हम चोरी करेंगे। अच्छा, बोले कहा बात की चोरी? तो बोले भैया हम तो अब माखन मिश्री चुराएंगे। ग्वालवाल बोला कन्हैया तेरे घर में क्या भूखमरी मच गई है? तेरे घर में कोई कमी है क्या? लाखों गैया तेरे घर में हैं और फिर भी तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया कहते हैं देखो भैया ग्वाल वालो, मेरे यहाँ तो कोई कमी ना है, भगवान की कृपा तो खूब है, लेकिन भैया तू या मधु मंगल को देख, श्री दामा को देख, 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। और जब मैं पूछूं कि भैया क्या बात है, माखन खावे को ना मिलेगा, दूध दही खावे को ना मिलेगा, तो ग्वालवाल कहते हैं भैया कन्हैया दूध दही तो खूब होवे, लेकिन मेरी मैया पूरो को पूरो दूध दही मथुरा में बेच के आ जावे। तो कन्हैया कहते भैया ग्वाल वालो सेवा करवे के ताई हम ग्वाला हैं, सेवा करवे के ताई हम ग्वाला और दूध दही खावे के ताई मथुरा के लाला। जे बात तो जमीना है भैया, यदि गायों की सेवा हम करेंगे तो दूध दही भी हम ही खाएंगे। ग्वाल वालों को बात जम गई, भैया कन्हैया तू जैसी कहेगा वैसा ही हम करेंगे। तो पूरा मंडल भगवान ने बना लिया, नाम रख दिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। अब तो घर घर चोरी करने लगे। सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने घर में चोरी करी। कछु सफल भय कछु विफल भय है, तो कछु तो मार खा के आए। दूसरे दिन सब इकट्ठे भय। कन्हैया ने ग्वाल वालों से पूछा भैया ग्वाल वालों कैसा रहा मामला, चोरी करने में आनंद आया? एक वाला कहता है कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी और मैया ने पकड़ दियो तो देख भैया पीठ लाल पड़ गई, बहुत मार लगाई। कन्हैया कहने लगे भैया पहली बार गयो और पिटके आ गयो तो पे चोरी करवो ना आयो। ग्वाल वाले कहते हैं भैया कन्हैया हमारे घर में तो कोई ने चोरी करी ना, किसी ने चोरी की नहीं, तो हमें कहां से चोरी करना आएगा। कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मंडल अध्यक्ष बन जाता हूं और मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा। तो भगवान स्वयं मंडल के अध्यक्ष बन गए और घर घर में भगवान ने चोरी करना शुरू कर दिया। भगवान ने चोरी करी। गोप गोपियां कन्हैया की शिकायत करने के लिए यशोदा मैया के पास आ गई। अरे यशोदा तेरा लाला बहुत बिगड़ गया है, चोरी करता है। बोले कहा बात की चोरी? बोले माखन खाता है, दूध दही चुराता है। देखो भाई
बच्चा कितना भी खराब हो लेकिन माँ अपने बच्चे का ही पक्ष लेगी। हाँ, बच्चे में कितनी भी गलतियां हो लेकिन माँ अपने बच्चे की तरफ ही रहेगी। यशोदा भी कह रही है, बोले कितना दूध दही चुराया, कितना खा लिया, 2 किलो 5 किलो, मेरे घर से तो 10 किलो ले जाइए, लेकिन उलाना मत दे। गोपियां कहती हैं, अरे यशोदा दूध दही खावे तो अच्छी बात है, कोई बात ना है, खावे की चीज है, लेकिन तेरा लाला तो बहुत शैतानी करता है। गाय धोने का, गाय लगाने का जब कोई समय नहीं होता तब तेरा कन्हैया बछड़े को छोड़ के चला जाता है? और पूरी गाय सुखा जाती है और बाद में सास मुझे बहुत डांटे। गोपियां शिकायत कर रही हैं, कन्हैया से कहते, यशोदा मैया से कहते हैं, मैया तेरा लाला बहुत नटखट हो गया है। अरे लाल है नटखट माँ यशोदा का, रुके न रोके से। तेरा लाला बहुत नटखट है, रोकने पर भी नहीं रुकता। गोपियां शिकायत कर रही हैं कि तेरा लाला बहुत बिगड़ गया है। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। गगरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। गोपियां कहती हैं, मैया तेरा लाला बहुत नटखट है। गोपियां बार बार शिकायत कर रही हैं कि तेरा लाला अंधेरी रात में आता है, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। हो मेरा माखन चुराता है। गोपियां कहती हैं, अंधेरी रात में आता है, माखन चुराता है और लड़ता है, झगड़ता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। हो मुझे आंखें दिखाता है। गोपियां शिकायत कर रही हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया इन गोपियों की बिल्कुल बात मत मानना, ये झूठी हैं, जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे। बांसुरिया तोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। गोपियां शिकायत करती हैं कन्हैया की। कन्हैया कहते हैं, मैया इन गोपियों की बिल्कुल बात मत मानना। ये जो गोपियां हैं बातों में फंसा लेती हैं, फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती हैं। हो सदा घर पे बुलाती हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया ये जो गोपियां हैं मुझे बातों में फंसा लेती हैं और घर पे बुलाती हैं, और यदि मैं मना करूं, इनकार करूं, तो ये गोपियां शिकायत लेके आती हैं। अगर इनकार करूं मैया, शिकायत लेके आती हैं, शिकायत लेके आती हैं। इसलिए मैया इनकी बिल्कुल बात मत मानना, ये झूठी है, जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे। बांसुरिया तोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी।
बूढ़ी माखन चोर भगवान की। गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं यशोदा से। यशोदा कहती है अब की बार जो हो गया सो हो गया, यदि द्वारा मेरा लाला गलती करेगा तो तुम पकड़ के लाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आज गोपियां तो शिकायत करके चली जाती है, कन्हैया फिर भी माने नहीं। कन्हैया फिर से घर घर में चोरी करने लगे। एक घर में कन्हैया चोरी करने गए तो पूरा घर छान मारा, पूरे घर में कहीं दूध दही नहीं मिला। तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया कि भैया ये घर है कि मरघटा है। कन्हैया को बहुत गुस्सा। तो कहते हैं दूध दही तो मिला नहीं। एक गोपी खटिया पे सो रही थी। कहाँ सो रही थी? खटिया पे। और उसकी चुटिया बहुत लंबी थी। कन्हैया को हंसी मजाक सूझा, खटिया के पटिया से बाकी चुटिया बांध दी और कान में जाके बोले हौवा। गोपी डर गई। हौवा जानते किसे कहते हैं? हौवा है? हौवा कहते हैं भूत को। हाँ, वृंदावन की जो भाषा है हौवा भूत को कहते हैं। तो कन्हैया ने जाके कान में जाके कहा हौवा। गोपी डर गई, ए मैया बचाइयो, भूत ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। कन्हैया तो हौवा कह के भाग गए। गोपी डर गई। इतने में उसकी माँ आ गई। माँ ने कन्हैया को देख लिया। अरे बेटी डर मत, एक कन्हैया घर घर हौवा बना डोल रहा है। तो ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। एक दिन एक गोपी के घर में कन्हैया चले गए पूरी मंडली को लेकर। अब जो मटकिया है, मटकिया बहुत ऊपर टंगी थी महाराज है। कन्हैया के डर से कहीं ये माखन लेना जाए, इसलिए गोपियों ने मटकिया को ऊपर टांग दिया। अब कन्हैया अपनी पूरी मंडली को लेके पहुंच गए महाराज। अब बोले मटकिया को फोड़े कैसे? तो भैया ग्वाल बाल 10-20 हो गए। 10-20 ग्वाल बालों को कन्हैया ने इकट्ठा किया और भगवान स्वयं ऊपर चढ़ गए सभी ग्वाल बालों के और मटकिया को पकड़ लिया। इतने में गोपी आ गई और जैसी गोपी आई तो ग्वाल बाल सब भग गए। कन्हैया ऊपर ही लटक के रह गए। गोपी ने पकड़ लिया, कन्हैया को बांध दिया। और आज वह गोपी दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास जाती है। कन्हैया को बांध लिया, एक हाथ कन्हैया का फिर से पकड़ा है और गोपी लेके यशोदा मैया के पास जाने लगी। चल आज मैं तेरी शिकायत यशोदा से करूंगी। हाँ, अब कन्हैया ने नाटक करना शुरू किया। बोली गोपी इस हाथ में दर्द होने लगा है तो दूसरे हाथ को पकड़ ले, बहुत समय हो गया। इस हाथ में दर्द होने लगा। तो जहीं से गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो गोपी के देवर का हाथ भगवान ने पकड़ा दिया। हाँ, अब गोपी को ध्यान नहीं रहा कि उसने देवर का हाथ पकड़ा है या फिर कन्हैया का हाथ पकड़ा है। और कन्हैया तो छूटकर वहां से 9-2-11 हो गए। सबसे पहले यशोदा मैया के पास पहुंच गए। अब देवर बेचारा सीधा साधा था। अब उसने सोचा बोले मेरी भाभी कहीं लेके जा रही होगी तो बढ़िया कुछ माल पानी मिलेगा। तो इस लालच में बेचारा वो बंदा चला गया। गोपी ने हाथ पकड़ा अपने देवर का और यशोदा मैया के पास पहुंच गई। अरे यशोदा बार बार कह रही थी तेरा लाला चोरी नहीं करता, देख मैं आज तेरे इस लाला को पकड़ के ले आई हूं। यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई, मेरा लाला तो अंदर है? गोपी कहती है तेरे लाला को मैंने पकड़ लिया है। यशोदा मैया ने बाहर आके देखा तो यशोदा मैया हंसने लगी। अरे गोपी थोड़ा पीछे मुड़ के तो देख, तूने किसका हाथ पकड़ रखा है? अब गोपी ने जब मुड़ के देखा तो महाराज देवर का हाथ पकड़ रखा था। बोलो राधे राधे। कन्हैया कहते हैं ज्यादा नाटक मत करना, आज तो मैंने तेरे देवर का हाथ पकड़ाया और यदि ज्यादा नाटक करेगी तो एक दिन तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।
बड़ी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं कहते हैं माखन चोरी तो बहाना है, सच बात ये है कि कन्हैया गोपियों से और गोपियां कन्हैया से मिलना चाहती थी। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उलाहना एक बहाना है। भैया माखन चोरी लीला तो बहाना था, सच बात तो ये है कि कन्हैया स्वयं गोपियों को और गोपियां स्वयं कन्हैया को मिलना चाहती थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर भाव है। आइए 2 मिनट के लिए हम लोग श्रवण करें, इसके पश्चात हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया कि जब जमुना से आहूं गगर भर के, अरे जब जमुना से आहूं गगर भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के। जब जमुना से आहूं गगर भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के। जब जमुना से आहूं गगर भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के। जब जमुना से आहूं भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के। जब जमुना से आहूं गगर भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के। जब जमुना से आहूं गगर भर के, देख लियो कन्हैया मोहे जी भर के। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। और गोपियां कह रही हैं, अरे मोरे दोरे बनी दो मोरे, मोरे दोरे बनी दो मोरे। बिन पूछते आ जइयो दोरे, बिन पूछते आ जइयो दोरे, आ जइयो दोरे, आ जइयो दोरे, आ जइयो दोरे, आ जइयो दोरे। गोपियां कह रही हैं कि दही खइयो कटोरन में भर भर के, दही खइयो कटोरन में भर भर के। जब जमुना से आहूं गगर भर के, जब जमुना से आहूं गगर भर के, देख लियो कन्हैया जी भर के। हरि बोल। मनमोहन बिगड़ गए पारे ते, 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 मोहन बिगड़ गए बारे। ओ मैया यशोदा जी के दुलारे थे, मैया यशोदा जी के दुलारे थे। मनमोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। हरि बोल। बिगड़ गए बारे। जय हो। हरि बोल। हरि बोल।
पारे थे मनमोहन बिगड़ गए पारे थे मोहन बिगड़ गए पारे थे मनमोहन बिगड़ गए पारे थे मैया यशोदा जी के दुलारे थे मैया यशोदा जी के दुलारे मनमोहन बिगड़ गए पारे थे मोहन बिगड़ गए पारे थे मनमोहन बिगड़ गए पारे मनमोहन बिगड़ गए पारे मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। बोली माखन चोर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भगवान ने बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला करके गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। अब कहते हैं दीपावली का समय आ गया तो यशोदा मैया घर के सब काम काज छोड़ के अपने लाला के ताई दधी मंथन करने लगी है? दही मथने लगी। बोले इससे जो मक्खन निकलेगा सबसे पहले मैं मक्खन अपने लाला को खिलाऊंगी। तो मनसा वाचा कर्मण, मन में भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान का कीर्तन और कर्म भी कर रही है। तो जब कोई भक्त मन से, वाणी से, कर्म से तीनों प्रकार से भगवान को भजता है तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। भगवान आ गए, भगवान ने मथानी को पकड़ लिया और यशोदा मैया से कहने लगे मैया मुझको भूख लगी है, तू तो माखन दे। यशोदा मैया कहती है लाला माखन निकलने तो दे। माखन जब निकलेगा तो सबसे पहले मैं माखन तुझे ही दूंगी। तो दधी मंथन करना आप लोग जानती हो कि नहीं? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। बस 2-4 माता है, आप लोग नहीं जानते क्या? दही को मथना मथानी से सिटी के लोग नहीं जानते, लेकिन गांव में तो अधिकांश सभी माताएं जानती हो कि नहीं? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, अब सब लोग जानते हैं, लेकिन सिटी की जो बहू होती है वो अधिकांश बेचारी नहीं जानती। ऐसा ही हुआ, एक गांव में एक सिटी की पढ़ी लिखी बहू आ गई है। अब उस बेचारी से मंथन करना, दही को मथना नहीं आता था, नहीं जानती थी। अब सास ने कहा बोले एक काम कर, एक बार दही को मथना सीख ले हैं? सास ने बता दिया, मटकिया रख दी, उसमें दही डाल दिया और बता दिया ऐसे ऐसे करना है और उसमें जो ऊपर आ जाएगा तो उसको फिर निकाल के रख लेना। अब उसने महाराज पहली बार दही का मंथन किया, उसने बढ़िया दही को मथा तो कहते हैं ऊपर ऊपर मक्खन आ जाता है। अब उसने अपनी सासू माँ से कहा सासू माँ, बोले दधी मंथन हो गया और मक्खन मक्खन आ गया। अब उसको पता नहीं था कि उसके ससुर जी का नाम मक्खन है? सास ने जैसे ही मक्खन नाम सुना तो बहू को डांटने लगी, बोले तमीज नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। डांटना शुरू किया, बोले अपने ससुर जी का नाम लेती है, अरे तेरे ससुर जी का नाम है मक्खन। तो बहू ने कहा बोले माताजी गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। अब उसने ऐसा ही किया। अब 7-8 दिन बाद उसने फिर से दही का मंथन किया। अब जैसे उसने दही को मथा तो फिर से मक्खन मक्खन ऊपर आ गया। तो अब उसने सोचा बोले भाई अब कैसे कहें सासू माँ से, तो पढ़ी लिखी थी। सासू माँ से कहती है सासू माँ, बोले मटकिया में ससुर जी तैर रहे हैं, आके निकाल लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो अधिकांश गांव की जो माताजी होती हैं, माताएं अधिकांश जानती हैं दही को कैसे मथना चाहिए। तो यशोदा मैया ने भी पहली बार दही का मंथन किया। यशोदा मैया ने दही को मथा, कहते हैं कन्हैया मचल गए। कन्हैया यशोदा मैया से कहने लगे मैया मोको तो भूख लगी है, माखन दे, कहीं से भी दे, कैसा भी दे। तो यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया तू माखन की बात करे, मैं तो तेरे लिए चंद्रमा ला के दूंगी, चंदा मामा। अब तो हमारे कन्हैया
कहते हैं माखन तो भूल गए और चंदा मामा के लिए मचल गए। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया अब तो मोको चंदा मामा दे, कहीं से भी दे, कैसे भी दे। हैं कन्हैया कहते हैं मैया चंदा मामा दे, यदि चंदा मामा नहीं देगी तो अब मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। सुरभि को पे पानी न करी हो, बैनी सिर न गुथई हो। कन्हैया कहते हैं मैया अब मैं गैया का दूध पान नहीं करूंगा, तू जो चोटी बांध देती है और चोटी भी नहीं बंधवाऊंगा। अरे सुरभि को पे पानी न करी हो, बैनी सिर न गुथई हो। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। कन्हैया कहते हैं मैया चंदा मामा दे, और यदि तू चंदा मामा नहीं देगी तो आज से मैं तेरा लाला नहीं कहूंगा, मैं नंद बाबा का लाला कहूंगा, तेरा सुत ना कहीं हो। हैं हो पूत में नंद बाबा को, हैं हो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहीं हो। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो। कन्हैया चंदा मामा के लिए मचल गए और यशोदा मैया ने चंदा मामा की छाया, कहते हैं एक परात में जल भरा और चंदा मामा की छाया को दिखा दिया। देख कन्हैया चंदा मामा आ गए। कन्हैया ने चंदा मामा के पास गए और पानी में जैसे कन्हैया ने हाथ मारा तो चंदा मामा गायब हो गए। अच्छा मैया झूठ बोल रही है, जे तो झूठी को चंदा मामा है, मुझे तो सांची को चंदा मामा चाहिए। हाँ सही का चंदा मामा चाहिए। अब कन्हैया चंदा मामा के लिए मचल गए तो यशोदा मैया ने नया लालच दिया। बोले लाला तू चंदा की बात करे, मैं तो तेरे लिए बहू ला के दूंगी। अब तो हमारे कन्हैया चंदा मामा भूल गए और बहू के लिए मचल गए। मैया मैं तो बहू लूंगा, बहू दे। यशोदा मैया कहती है अच्छा लाला यदि बहू आ जाएगी तो बहू का क्या करेगा। तो कन्हैया कहते हैं मैया मैया जब मैं गैया चरावे जाऊंगा ना तब अपनी बहू को कुर्ता की जेब में धर के लेके जाऊंगा। यशोदा मैया हंसने लगी। अच्छा लाला तू खिलौना की बात कर रहा है। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। बाद में कन्हैया ने कह दिया मैया मैंने एक ढूंढ राखी है, उससे मेरा विवाह करा दे। अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। कन्हैया कहते हैं मैया मेरा विवाह तू राधिका गोरी से करा दे। यशोदा मैया कहती है लाला तेरी उम्र अभी छोटी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा मैया कहती है लाला तेरी उम्र अभी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। लेकिन कन्हैया कहते हैं मैया यदि तू मुझे मेरा विवाह करा देगी तो तुझे मैं चंदन की चौकी पे बैठाऊंगा। हाँ अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे बैठाऊंगा। अरे अपनी राधिका से में कन्हैया कहते हैं बोले आजकल की बहुएं सास के पाँव नहीं दाबती। हाँ आजकल की बहुएं ऐसी हैं गला ही दाब दें। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया कहते हैं मैया मैं तो तेरे पैर दबवाऊंगा। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अरे अपनी राधिका से में
चरण तेरे दबवाऊं। और कन्हैया कहते हैं अरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका घोरी से। कन्हैया ने कहा तो यशोदा मैया ने कन्हैया से कह दिया कन्हैया समय आने पर मैं तेरा विवाह राधिका से करा दूंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहीं माताएं नाराज तो नहीं हो गई हमने कह दिया कि आजकल की बहुएं ऐसी हैं कि सास का ही गला दबा दी। सास जानते हो किसे कहते हैं? सास जो सांस ना लेने दे। बोलो राधे राधे। लेकिन समय बड़ा खराब आ गया, आजकल की बहुएं ऐसी आ गई। यदि स्वयं सांस ले ले तो बड़ी बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन हाँ, यदि बहू अपनी सास को ही अपनी माँ समझ ले, जितना लाड़ प्यार वो अपने मायके में जाके करती है अपनी माँ से, उतना लाड़ प्यार यदि अपनी सासों से कर ले, सासू माँ से, तो ये जो लड़ाई झगड़ा है ये अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ? लेकिन आजकल माताएं फोन लिया और हर दिन अपने मायके बात करना। लड़ाई की जड़ यही है। हाँ? भाई तुम्हारा जैसे कन्यादान हो गया, माता पिता ने कन्यादान कर दिया, दान का मतलब दान तो दान है, तो कन्यादान यदि हो गया तो अब तुम्हारा वहां पर कम हक है। हाँ? कम बात करो, ज्यादा बातें मत करो। अब तो सास ससुर की सेवा ही करना चाहिए। हाँ? ज्यादा यदि बातें वहां पे करोगी तो लड़ाई झगड़ा होगा। आजकल नई नई शादी भई और यदि बेटी को थोड़ी बहुत समस्या भई, उसने तुरंत टेलीफोन घुमाया है मायके में। तो फिर मायके में जब टेलीफोन जाएगा तो मायके वाले और बात बढ़ाएंगे और बात बढ़ते बढ़ते इतनी पहुंच जाती है फिर लड़ाई झगड़ा और बाद में बस वही होता है, कोर्ट में फैसला। बोलो राधे राधे। इसीलिए यदि शादी हो गई तो जितना लाड़ प्यार तुम अपनी माँ से करती थी मायके में, अब उतना समय वहां पर मत दो। अब जो समय बचा है अपने ससुराल में दो, है? और ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता समझो। इससे तुम्हारा परिवार, घर बसेगा, परिवार चलेगा। तो ज्यादा फोन पर बात करना ठीक नहीं है। हाँ, यही तो लड़ाई की जड़ है। यदि बात करना है तो 2, 4, 10 दिन में एक बार बात करो। बोलो राधे राधे। और यदि हर दिन बात होगी तो फिर मामला बिगड़ेगा। और आजकल महाराज टीवियों में भी इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है माताओं का खासकर, और पता नहीं कौन कौन से नाटक आते हैं। आप लोग तो नहीं नाटक देखते हैं? हम तो भूल ही गए, पता नहीं कौन कौन से नाटक। हाँ, सास भी कभी बहू थी और साथ निभाना साथिया। आप लोग देखती हो क्या? कौन कौन देखते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता नहीं क्या क्या महाराज। देखो वो तो नाटक करके चले जाते हैं, वो तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तुम्हें क्या मिला? यदि बहू लड़ाई झगड़ा नहीं करना जानती हो और यदि टीवी में देखना शुरू कर दे महाराज, हाँ, तो पूरी मेमोरी महाराज भर लेगी। तो ये जो नाटक हैं इनसे मामला बिगड़ता है। हाँ, घर गृहस्थी बसती नहीं है, टूटती है। तो नाटकों को ज्यादा मत देखो। यदि देखना है तो रामायण देखो। नाटक से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? जो आप लोग नाटक देखती हैं, साथ निभाना या फिर रिश्ता क्या, पता नहीं अनुपमा क्या क्या होता है, क्या शिक्षा मिलती है? मतलब पूरे नाटक में सास से बहू की, बहू से सास की, बस यही सब चलता रहता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो नाटक मत देखो, इससे परिवार बिगड़ता है। यदि देखना है तो रामायण देखो। रामायण देखो, बढ़िया सुंदर सुंदर कृष्ण लीला आती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
अब आजकल देखो माताएं अपने बच्चों को तो डांटती हैं, बोले बच्चों फोन मत चलाना है। अब आजकल तो माताएं महाराज ऐसी हो गई हैं, बच्चा हुआ यदि बच्चा रोया तो सबसे पहले बच्चा को फोन थमा दिया, ले बेटा है, शुरुआत से ही फोन पकड़ा दिया। तो यदि शुरुआत से ही फोन पकड़ाओगे तो आगे चल के फोन ही तो देखेगा, क्या देखेगा बताओ। शुरुआत से यदि रामायण पकड़ाई होती, ग्रंथों का अध्ययन कराया होता तो थोड़ा बहुत उसको ज्ञान आता, लेकिन शुरुआत से ही मोबाइल पकड़ा दिया। और फिर बाद में कहती हैं, बोले पंडित जी हमारा बच्चा तो मोबाइल का कीड़ा है, जितना मुझे ज्ञान नहीं है जितना मेरे बच्चे को ज्ञान है। उसको तो ज्ञान होगा ही, क्योंकि शुरुआत से ही तुमने मोबाइल पकड़ा दिया। तो उसको मोबाइल मत पकड़ाओ, हाँ बच्चों को संस्कारवान बनाओ, बच्चों को गीता पकड़ाओ, भागवत पकड़ाओ, रामायण सिखाओ, मोबाइल मत पकड़ाओ। आजकल तो माताएं बड़ा बड़ा मोबाइल लेके चलती हैं, हाँ। अब चलो गांव में तो फिर भी सीमित है, सिटियों में देखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो बच्चों को शिक्षित करो। जो माता पिता अपने बच्चों को शुरुआत से ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो माता पिता बच्चे के शत्रु हैं। हाँ भाई, बच्चे को तो ज्ञान नहीं है, बच्चा तो अनुभवी नहीं है, लेकिन आप लोग तो जानते हो। थोड़ा बहुत बच्चा यदि रोया तुम्हारा तुरंत मोबाइल, तो और कोई इलाज नहीं है क्या मोबाइल के अलावा? और भी तो कई प्रकार की चीजें हैं, और भी खेल खिलौने हैं, कथा है, भागवत है। संस्कार सिखाओ। संस्कार यदि आप लोग सिखाओगे तो संस्कारवान बनेगा, क्योंकि माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं कि नहीं? तो जैसा माहौल आप घर का रखोगे वैसा ही तो बच्चों पे असर पड़ेगा। अब माता पिता स्वयं लड़ाई झगड़ा करें, लड़ें छोटी छोटी बात को लेके, तो भाई बच्चा तो तुम्हारा ही है? और यदि आप स्वयं लड़ोगे तो आगे चल के बच्चा वही सीखेगा, उसी मार्ग पे जाएगा। हाँ, यदि माता पिता स्वयं संस्कारवान होंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान की कथाओं को गाएंगे, सत्संग करेंगे, तो बच्चे में भी संस्कार आएंगे। क्योंकि भैया माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। इसलिए भैया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। आप लोग देती हो कि नहीं अच्छी शिक्षा? कौन कौन देती हैं? हाथ उठाओ। वाह, 2-4 माताएं देती हैं। हाँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा कैसी? आजकल हम लोग इतनी शिक्षा देते हैं, बोले इतना सीख ले कि अपना पेट भरना सीख ले, विवाह के बाद अपना पेट, अपना घर चला ले। लेकिन बच्चों को थोड़ा सांसारिक ज्ञान तो दो, साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। राम जी के चरित्रों से क्या शिक्षा मिलती है, कृष्ण के चरित्रों से क्या शिक्षा मिलती है, ये भी सिखाना बहुत जरूरी है। किताबों में इतिहास भरा है, क्या भरा है? किताबें क्यों पढ़ाते हैं? वही किताबें पता नहीं कब से पढ़ाते आ रहे हैं, अभी भी वही किताबें पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि किताबों में इतिहास भरा पड़ा है कि पहले के राजाओं ने ऐसा किया, पहले के महाराजाओं ने ऐसा किया, एक से एक वीर भय। इतिहास इसलिए दोहराते हैं कि हमें कुछ उससे प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले। और बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथों में भगवान की चर्चाएं हैं, भगवान ने लीलाएं करी, राम जी ने सिखाया माता पिता बच्चों की सेवा, पति पत्नी में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई में कैसे रहना चाहिए, किसने सिखाया? राम जी ने। तो राम जी के चरित्र आप लोग स्वयं सुने और अपने बच्चों को सिखाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। तो भैया माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किसका है? आप लोगों का।
इसलिए आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नहीं तो बच्चे बाद में पूछते हैं हाँ कि काश मेरे माता पिता ऐसे होते हैं, मुझे अच्छा मार्ग बताते। जो घटना आपके जीवन में घट गई है तो प्रयास करना चाहिए वैसी घटना हमारे बच्चों के जीवन में ना घटे। जो बुरा समय हमने देख लिया हमारे बच्चों के साथ ना आए, तो अपना अनुभव अपने बच्चों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। धीरे धीरे हमारे भगवान बड़े हो गए। भगवान ने जब मैया से कहा मैया मेरा विवाह करा दे, तो यशोदा मैया ने कह दिया लाला समय आने दे, मैं तेरा विवाह एक ना एक दिन राधिका से करा दूंगी। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लेके बैठ गई। कन्हैया यशोदा मैया से कहते हैं मैया एक बात बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे या पूत ज्यादा प्यारो लगे? ज्यादा प्यारा क्या लगता है, दूध या पूत? यशोदा मैया कहती है लाला कैसी बात करे, दूध ही तो तेरे खावे के ताई है, मुझे तो सबसे प्यारा अपना पूत लगता है। कन्हैया हंस गया, बोले मैया मुझे बहुत प्रेम करे। लेकिन यशोदा मैया ने देखा कि चूल्हे पर दूध चढ़ा है, दूध उफन रहा है। दूध उफनता हुआ यशोदा मैया ने जैसे ही देखा है तो कन्हैया को गोदी से नीचे पटक दिया और दूध की तरफ भाग गई। कन्हैया को गुस्सा आ गई, अच्छा अब हाल ही तो कह रही कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। कन्हैया को भयंकर गुस्सा आ गई। संजात को पास पुरतारुणाधर, भगवान के अधर होंठ फड़कने लगे, गाल फूल गए, भयंकर गुस्सा आ गई। और पुराने जमाने के माट मटका यशोदा के रखे थे, सब के सब कन्हैया ने फोड़ दिए। अब आजकल माताओं के पास भी रखे होंगे पुराने जमाने के माट मटका, रखे हैं कि नहीं है? अब कहाँ महाराज, अब तो दुर्लभ है। दो चार माताओं के यदि घर में हो तो बड़ी बात है। लेकिन यशोदा मैया के समय में माट मटका थे। कन्हैया को गुस्सा आई, कन्हैया ने पूरे महाराज ददिया सास पुराने जो मटका थे यशोदा मैया के पुराने जमाने के, सारे के सारे माट मटका महाराज कन्हैया ने फोड़ दिए। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा कि मेरे बच्चे ने बहुत पुराने माट मटका फोड़ दिए, तो यशोदा मैया को गुस्सा आई और कन्हैया को यशोदा मैया डांटने लगी। कहते हैं बच्चे को डांटना भी जरूरी है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि लाल एत 5 वर्षाण, जब तक तुम्हारा बालक 5 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसको खूब लालन करो, खूब प्यार करो, लाड़ दुलार करो। 5 वर्ष तक के जितने भी उसके अपराध हैं सब क्षमा हो जाते हैं। 10 वर्ष तक जितने वो अपराध करता है, 5 से 10 के बीच में उसका असर माता पिता पर पड़ता है। हाँ? कहते हैं वही बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, प्राप्ति तो 16 वर्ष से, वही बालक जब 16 वर्ष का हो जाए तो माता पिता को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ? ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो माता पिता को ही डांट देगा। बोले ज्यादा दिमाग खराब मत करो, हाँ तुम्हारा समय गया, अब हमारा समय आ गया। तो भाई माता पिता को डांटे उससे बढ़िया है कि माता पिता अपने बच्चे से मित्र की तरह व्यवहार करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यशोदा मैया ने कन्हैया को डांटा है। कन्हैया आज दौड़ लगा रहे हैं यशोदा मैया की लाठी से, कन्हैया को डर लग रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित देख लो, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारे जगत को नचाता है, आज यशोदा मैया की लाठी से थर थर कांप रहा है। कन्हैया दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया भाग रही है। कन्हैया से कहती है कन्हैया पकड़ में आ जा। कन्हैया कहते हैं मैया मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। बोले पकड़ में आ गया तो कहा करेगी?
यशोदा मैया बोली लाला यदि तू पकड़ में आ गया तो मैं तेरी पूजा करूंगी। अच्छा अच्छा पूजा करेगी? तो कन्हैया पूजा का मतलब समझे नहीं और यशोदा मैया की पकड़ में आ गए। यशोदा मैया ने पकड़ा और डांटा, मेरो बुढ़ापे को शरीर, मेरी सांस फूल गई, तूने खूब दौड़ाया। अब कन्हैया को उखल से यशोदा मैया ने बांधने का प्रयास किया, रस्सी से बांधा है, लेकिन कहते हैं 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। तदपि त्वंगुलम नूनम यद यदा दत्ते बंधनम। फिर से रस्सी लेके आती है, फिर से कन्हैया को बांधती है, लेकिन फिर से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। नंद भवन की जितनी रस्सियां थीं यशोदा ने सारी की सारी रस्सियां बांध ली, लेकिन 2 अंगुल रस्सी का अभाव पूर्ण नहीं हुआ। यशोदा मैया पसीने में लथपथ हो गई। जब यशोदा मैया हार गई तो कन्हैया को दया आ गई और कहते हैं आज कन्हैया उस रस्सी में बंध गए। अरे प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान को यदि कोई बांध सकता है तो सिर्फ प्रेम के कारण। अरे जिसने जो इनको बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो भैया यदि भगवान बंधेंगे तो सिर्फ प्रेम से बंधेंगे। हाँ, गुस्से में कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने परिश्रम किया तो आज कन्हैया को दया आ गई। मानो भगवान यहाँ पर संकेत देना चाहते हैं कि परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। परिश्रम करोगे तो एक ना एक दिन उसका फल मिलेगा। और मेहनत करो नहीं और सोचो कि फल मिल जाए, या फिर मान के चलो मेहनत ना करना पड़े और भोजन की लगी भई थाली पलंग पे आ जाए, बड़ा मुश्किल है, हैं? मान के चलो 2-4 दिन आ भी जाएगी फिर आगे नहीं आने वाली। हाँ? परिश्रम तो करना पड़ेगा। यदि मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई लोग सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई समस्या भाई और सिर पकड़ के बैठ गए। अच्छा यदि सिर पकड़ लोगे तो सिर पकड़ने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? बताओ, सिर पकड़ने से नहीं होगा। हाँ, समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। चिंता मत करो, चिंतन करो। क्या करो? चिंता और चिता दोनों में सिर्फ बिंदी का फर्क है? चिता ऊपर बिंदी रख दी तो क्या हो गया? चिंता। कहते हैं चिंता चिता समान है, घुन की तरह घुन जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। जैसे लकड़ी में यदि घुन लग जाए तो पूरी लकड़ी खराब हो जाती है। और ज्यादा यदि चिंता करोगे तो इस शरीर में भी घुन लग जाएगा। हाँ, फिर ये जो शरीर है किसी मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, भगवान के नाम का चिंतन करो। टेंशन, आज के समय में टेंशन हो गई। बोले महाराज जी बहुत टेंशन। टेंशन जानते हो किसे कहते हैं? टेन यानी कितने होते हैं? 12, 10। और सन मतलब? सन मतलब हाँ, मान के चलो जिसके अंदर 10-10 सूरज तप रहे हों उसी को कहते हैं टेंशन। और एक सूरज में कितनी गर्मी है, और जब 10-10 सूरज अंदर तपेंगे तो महाराज फिर क्या हालत होगी। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लिया करो। हाँ, नहीं तो आजकल ऐसे शॉर्टकट रास्ता है कि ज्यादा टेंशन लोगे तो ऐसी बीमारियां चल गई हैं कि
टेंशन लेते लेते कब भगवान को प्यारे हो गए कोई पता नहीं। इसलिए भैया टेंशन मत लो, चिंता मत करो, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। कितना भी कमा लो, कितना भी जोड़ लो, साथ में लेके ना तो कोई गया है और ना कोई जा पाएगा। ये तो भैया यहाँ की साधन है। क्या है? जब तक यहाँ पर हो तो उसका भोग कर लो, और अंत समय में क्या काम आता है? जो तुमने धन जोड़ा, जो तुमने महल बनाया, घर बनाया, साथ में कुछ गया। जीवन का सत्य है। अब इसको मानो तो भला और नहीं मानो तो भला, लेकिन एक बार गहराई से विचार करके देखो। तुमने जो जीवन में जोड़ा, जीवन पर्यंत जोड़ते जोड़ते अपना शरीर गवा दिया, तो साथ में जाता क्या है ये बताओ? कुछ नहीं जाता है। जीवन का सत्य है। परिवार वालों के लिए मर गए जोर जोर के, और मरने के बाद परिवार वाले भी कहते हैं बड़े अच्छा मर गया। हाँ, घर में शांति तो है कम से कम, कहते हैं कि नहीं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो साथ में कुछ नहीं जाता। साथ में यदि जाएगा तो सिर्फ भगवान का नाम। तो इसलिए भैया संसार के काम करते करते हमें अपनी लगन परमात्मा से जोड़ना चाहिए। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। है? जिसकी लगन भगवान से लग जाए, मीरा जी ने भगवान से लगन लगाई कि नहीं? ऐसी लागी लगन हो मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। है? मीरा के पास क्या नहीं था? सब कुछ था महाराज, ऐसी कोई चीज नहीं। बहुत धनवान थी, बहुत पैसेवान थी, कोई कमी नहीं। लेकिन एक बार टेढ़ी टांग वाले से, बाके बिहारी से नजरें मिली तो भगवान की हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। तो मीरा जैसी लगन यदि परमात्मा से हमारी हो जाए तो महाराज हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। आए यहाँ पर आके खाया पिया और इसके बाद मान के चलो चले गए, तो हमसे बढ़िया तो जानवर हैं कि नहीं? मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है जिसका मरने के बाद भी नाम लिया जाए। तो ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी तुम्हें संसार के लोग याद रखें कि हाँ फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो ऐसी लगन हमें परमात्मा से लगाना चाहिए जिससे कि संसार में, पूरे विश्व में मरने के बाद हमारा नाम प्रसिद्ध हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तो बड़ा ही सुंदर भाव है, 2 मिनट के लिए हम लोग सुनेंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई हो। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई रे। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो,
मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हरि बोल, जय हो। हरि बोल, जय हो। जय हो। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो, हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। तालियों की सेवा करते हुए मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा। हरि बोल, हरि बोल, जय हो। हरि बोल, वो पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, नाचे झूमे गाए, वो तो नाचे झूमे गाए, नाचे झूमे गाए, वो तो नाचे झूमे गाए। भाई बिरहनी श्याम बिरहनी और न कोई भाई, वृंदावन की गई डगरिया हो, हो मीरा, हो मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हो जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, हो जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे हो। हो जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, हो जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी दीवानी हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यदि मीरा जैसी लगन परमात्मा से हमारी हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान भाव के भूखे हैं, वही भाव यशोदा मैया में कन्हैया ने देख लिया। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, जिसने जो बनाया मोहन बन गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज यशोदा ने कन्हैया को बांधा है, ऊखल से बांधकर कन्हैया को यशोदा मैया घर के काम काज में लग गई। वही ऊखल दो वृक्षों में जाके टकराया, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और दो दिव्य महापुरुष उन वृक्षों में से प्रकट हो गए। नलकूबर और मणिग्रीव भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। अरे वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। नलकूबर कहते हैं, बोले प्रभु इस वाणी से सदा आपका कीर्तन करते रहें। तो भगवान ने वाणी काय के लिए दी है? काय के लिए दी? अच्छा बोलने के लिए।
इस वाणी का सद उपयोग कर लो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, गलत मत बोलो, हैं? कटु मत बोलो। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज बुरा लग जाए तो लग जाए, सत्य बड़ा कड़वा होता है। कहते हैं ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अगले व्यक्ति का दिल दुखा दे। हाँ, सत्यम ब्रूयात परम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रिय। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा मत बोलो कि अगले व्यक्ति को खराब लग जाए। वाणी का सदुपयोग करो। किसी को यदि बस में करना हो तो एक मंत्र है। कौन सा मंत्र? इस वाणी से अच्छा बोलो, हैं? तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। हाँ, और यदि इस वाणी का गलत प्रयोग करोगे, कटु बोलोगे, तो तुम्हारा परम हितैषी, तुम्हारा रिश्तेदार भी, तुम्हारा सगा संबंधी भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो भैया इस वाणी से अच्छा बोलो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। हाँ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। तो उस वाणी से क्या करना है? अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, सबसे अच्छा मंत्र है यदि परिवार में आपस में लड़ाई होती हो तो प्रयास करो अच्छा बोलने का। यदि मान के चलो अगले व्यक्ति के अंदर सुधार नहीं है और यदि हम अच्छा बोलेंगे तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा। और यदि उसने गलत बोला और तुमने भी उसी के जैसे बोल दिया तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। हाँ, तो इस वाणी का सदुपयोग करो। इस वाणी से अच्छा बोलो। इन कानों से अच्छा सुनो, चुगली मत सुनो। हाँ, आजकल कई लोग चुगली सुनते हैं। हाँ, एक दूसरे की चुगली सुनना बस। कई लोग तो ऐसे हैं उनका पूरा जीवन दूसरों की बुराई करने में ही निकल गया। हाँ, बैठेंगे और दिन भर उसकी बुराई इसकी बुराई मारा। अरे तुम्हें क्या लेना देना है? अपने अंदर झांको। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली इशारा करती हैं कि अपने आप को तो देख लो, तुम कैसे हो, हैं? तो दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने अंदर तो झांको कि हम कितने अच्छे हैं। तो कई लोगों का जीवन तो दूसरों की बुराई करने में ही निकल जाता है। लेकिन भैया इन कानों से चुगली मत सुनो, अच्छा सुनो। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी दीवाल के कान होते हैं कान। कौन कौन मानता है दीवाल के कान होते हैं? अच्छा, एक बच्ची मानती है, तुम लोग नहीं मानते? दीवाल के कान नहीं होते। हाँ, सही बात है। अरे भाई, दीवाल के कान नहीं होते। हम लोगों ने दीवाल में कान लगा रखे हैं। हाँ, और कहते हैं कि दीवाल के कान होते हैं। तो उन कानों से चुगली मत सुनो, भगवान की कथा सुनो। देखो, जब तक आंखों से देखना लो और कानों से छुपके नहीं, सामने से सुनना लो, तब तक किसी की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल आग लगाने वाले बहुत हैं। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन कानों से भगवान की कथा सुनो। भगवान ने हाथ दिए काहे के लिए? लड़ाई झगड़ा के लिए। हैं? हाथों का दुरुपयोग मत करो। इन हाथों से भगवान का बंधन करो, भगवान का चिंतन करो और संसार के कामकाज करो। बड़ी सुंदर स्तुति करी है। देखो, जितनी भी कथाएं हैं, इन कथाओं से कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। कुछ ना कुछ इन कथाओं से शिक्षा हमें मिलती है। इन कथाओं से हमें शिक्षा लेना चाहिए। भगवान ने वाणी दी तो मीठा बोलो, कान दिए तो अच्छा सुनो, हाथ दिए तो किसी के परहित में लगा दो। हैं?
इन हाथों से कुछ ऐसा कर दो कि भगवान भी याद रखे महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमें देखो कहते हैं पूरे शास्त्रों का सार, शास्त्रों का ही नहीं 18 पुराणों का सार क्या है पता है? 18 पुराणों का सार है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने कहा है कि बोले सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों का भला करना। हाँ? परहित, इसी बात को रामायण में तुलसीदास बाबा ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग परहित नहीं करते। आजकल हम लोग चाहते हैं कि अगले व्यक्ति का बुरा कितना कर दें बस। हाँ, कई लोगों का जीवन इसी में बीत जाता है कि ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ रहा है? आगे यदि बढ़ रहा है तो परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करो। परहित यदि हमसे बन सके तो हमें दूसरों का परहित करना चाहिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यदि हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो यदि हमसे बन सके तो हमें सहायता करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोले रास्ते में गए, यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बोले हमें क्या लेना देना है? ऐसे एक्सीडेंट तो हर दिन हो रहे हैं, तो घर को चले गए। और बाद में पता चला कि हमारा ही फलाना रिश्तेदार था, और बाद में फिर दौड़ा भागी करी। ऐसी दया नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया है तो परहित करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन हम लोगों की दया कैसी है कि कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए तो महाराज उसका खूब स्वागत करेंगे, और यदि कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो घर में नहीं घुसने देंगे। हाँ? यदि मान के चलो रात्रि में 12 बजे कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो एक तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हैं? नहीं खोलेंगे। और मान के चलो यदि दरवाजा खोल दिया तो पानी नहीं पिलाएंगे, और मान के चलो यदि पानी पिला दिया तो भोजन नहीं कराएंगे। दिमाग खराब और होगा, पता नहीं रात्रि में कहां से आ गया, नींद और खराब कर दी। और मान के चलो रात्रि में बहन के मायके से भैया जी आ जाए, फिर देखो महाराज भैया को प्यास नहीं है, भैया को बढ़िया पानी, और भैया को भूख नहीं है, फिर भी महाराज बढ़िया करैया चढ़ जाएगा, कढ़ाई चढ़ा के बढ़िया पूरी छन छनाने लगेगी। अब भैया को भूख नहीं है, भैया मना कर रहा है बहना मत बना, लेकिन बहन कहेगी अरे भैया बहुत दूर से आया है, मेरा भैया भूखा हो गया है। तो ऐसी मोह से दया नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव पर दया का भाव हमें रखना चाहिए। पर हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान की पूजा कर रहे और दूसरे व्यक्ति का यदि बुरा हम चाह रहे कि इसका बुरा हो जाए, तो ऐसी पूजा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, कितनी भी मणियां पूज लो और कितनी भी अगरबत्ती लगा लो, कितना भी पूजन कर लो, कितने भी व्रत कर लो, पूरे व्रतों का सार, यहाँ तक कि 18 पुराणों का सार यही है कि हमें अपने जीवन में दूसरों का परहित करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो वाणी से अच्छा बोलो, कानों से अच्छा सुनो, इन हाथों को भी अच्छे कामों में लगाओ, यही हमारे जीवन का परम धर्म है। नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। अब जो वृक्षों में उखल टकराया था, वृक्ष दोनों नीचे गिर गए, बहुत भयंकर आवाज भई, धड़ाम की आवाज आई। यशोदा मैया घबराई, दौड़ी दौड़ी नंद वन से बाहर आई, देखा दोनों वृक्ष गिर गए, दोनों वृक्षों के बीच में उखल से कन्हैया टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं।
यशोदा मैया घबरा गई कि जब से मेरे लाला को जन्म भयो तब से या के ऊपर एक ना एक संकट आए दिन आ रहे हैं। या को मतलब भैया जी जगह ठीक ना है, ये जगह ठीक नहीं है। तो यशोदा मैया ने सोचा अब तो मैं इस गोकुल में नहीं रहूंगी। तो ग्वाल वालों ने कहा भैया मेरी दृष्टि में तो एक सबसे अच्छा वन है वृंदावन, हमें तो वृंदावन चलना चाहिए। आप लोग गए हो वृंदावन के नहीं? कौन कौन गया वृंदावन? हाथ उठाओ। अच्छा 2-4 लोग गए बस, और माताएं आप लोग नहीं गए? क्यों तुम्हारे पतिदेव नहीं ले गए हैं? बोले महाराज जी हमें स्वयं टाइम नहीं है। वृंदावन एक बार जाना चाहिए, वृंदावन की बहुत महिमा है। हाँ कहते हैं एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूमाओगे, पूर्णवार काशी, केदारनाथ रामेश्वर, बद्री केदारनाथ जी चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष, जहां दर्शन श्यामा श्याम के वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया वृंदावन की बहुत महिमा है। तो एक बार यदि मनुष्य जीवन मिला है तो खाने पीने सोने तक सीमित मत रहो। हाँ एक बार वृंदावन जाके देखो, बहुत सुंदर है वृंदावन। वृंदावन जाना चाहिए। आप लोग जाओगे कि नहीं? अच्छा हमारे साथ कौन कौन जाएगा? हाँ तो अरे फिर किराया तो पूछ लो कितना लगेगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन देखो यदि मनुष्य जीवन मिला है तो वृंदावन एक बार जरूर जाना चाहिए। हाँ यदि पतिदेव नहीं ले जाए तो पर भोजन नहीं खिलाना। हाँ कह दीजिए एक बार वृंदावन घुमाओ में। हाँ मनुष्य जीवन मिला है तो खाने पीने सोने तक सीमित मत रहो। इतनी सुंदर सृष्टि है, इसका दर्शन भी करना चाहिए। कई लोग तो जाते ही नहीं। कई लोगों के बाल पक गए सिर के, लेकिन अभी तक गांव से बाहर नहीं निकले। अरे भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। हाँ यदि मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार हमें तीर्थों का दर्शन भी करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम लोग अभी वृंदावन की यात्रा करेंगे। इसके पश्चात आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मन चल रहे वृंदावन धाम, मन चल रहे वृंदावन धाम, रटेंगे राधजू को नम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मन चल रहे वृंदावन धाम, मन चल रहे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 जू को नम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। ओ मन चले वृंदावन धाम। ऐसे जाओगे वृंदावन, कम से कम हाथ तो उठा लो, तालियों की सेवा करते हुए जाना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे
मन चल रहे वृंदावन धाम रटेंगे। राधे 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 झूको नम मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। हरि बोल श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। देखो ऐसे आनंद नहीं आ रहा। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलना, देखते हैं किसमें कितनी दम है? ठीक है, एक काम करो, दो पार्टी बना, दो बीजेपी और कांग्रेस। अभी पता है कौन सी जीती है? दो पार्टी बना लो, एक तरफ भैया लोग हो जाएंगे, एक तरफ आप लोग हो जाओ। अब देखते हैं हाँ कौन कितना तेज भगवान का भजन करता है, कितनी तेज में आप लोग बोलते हैं। हमारे साथ बोलेंगे कि श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया भैया। माताओं नाक मत कटवाओ, हम तुम्हारी तरफ हैं, ठीक है? हाँ, इन लोगों को हराना है कि नहीं? तो हमारे साथ बोलना कि श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वाह भैया, देखो जे पार्टी तो जोरदार है। अब भैया तुम लोगों की बारी है, अब हम तुम्हारी तरफ है, नाक मत कटवा दियो। बोले महाराज जी दोनों तरफ हो रहे। चलो एक बार भैया लोग बोलेंगे हमारे साथ कि श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। इनको कांग्रेस वाला घोषित कर दिया गया। क्यों भैया, भोजन वोजन नहीं मिला क्या? हैं? जोर से बोलो, कांग्रेस से बीजेपी में आ जाओ जल्दी। कि श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हाँ, अब देखो ये लोग भी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। अब सब एक साथ बोलेंगे कि श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे।